हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हमने कथा में विश्राम लिया था कि महादेव अंततः जलंधर के ऊपर वार करते हैं, जो वो बिल्कुल मृत्यु के करीब पहुंच गया है। और उसकी मृत्यु से पूर्व महादेव उसे बहुत कुछ बताते हैं। महादेव उसे यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हें अपना जीवन स्वतंत्र जीने का अधिकार था, और ये अधिकार सभी को होता है, सभी को होता है। और ये अधिकार के साथ इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए वो क्या चयन करते हैं। क्या चयन करते हैं? वो एक ही चीज़ चयन कर सकते हैं, या तो वो अपनी महानता को प्राप्त करते हैं या फिर अपनी तुच्छता को। परंतु तुमने क्या किया वो तुम जानो। तुम्हें तो मैंने ये भी कहा था, तुम्हें सतर्क किया था कि जलंधर, परिणाम भी अपने कर्मों के अनुसार उसी अनुपात में भुगतना पड़ता है। और यदि तुम इन बातों को नियम कहते हो तो नियम है, ये नियम है। और इन नियमों से हम त्रिदेव भी अछूते नहीं हैं। महादेव की सारी बातें सुनकर जब आखिर में महादेव फिर कह देते हैं कि तुम मेरे अंश हो, तो जलंधर प्रश्न करता है कि ये सत्य मुझे आपने बताया कि मैं आपका अंश हूँ, परंतु उसके बाद भी आपने मेरे को तिरस्कार की अनुभूति करवाई। आपने मुझे कभी भी प्यार से नहीं देखा। आपने क्या कहा था जब हम मिले थे पहली बार कि मेरे कर्मों के उत्तरदायी आप हैं, क्योंकि मैं आपका अंश हूँ। तो फिर अगर मैं आपका अंश हूँ तो फिर मेरा मार्ग प्रशस्त करना क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं था? मेरा संरक्षण आपका उत्तरदायित्व नहीं था? आपने कभी मेरे सर के ऊपर हाथ रखा? आपने मेरा पोषण स्वयं क्यों नहीं किया? और इस प्रकार के न जाने कितने अनेकों प्रश्न जलंधर कर देता है। वो कहता है कि महादेव आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं, आप तो साक्षात सत्य हैं। तो फिर सत्य कहने में आपको संकोच क्यों हो रहा है? आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपसे जो कुछ पूछा है कि मैं आपका अंश हूं, तो आपके भी कुछ उत्तरदायित्व थे। आप सब कुछ जानते हैं, आप स्वयं सत्य हैं, तो मुझे आप उत्तर प्रदान करें। महादेव, जैसे कि आप सब जानते हैं, कि अत्यंत शांत स्वभाव के हैं, बहुत धैर्य है उनमें। वो सारी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुनते हैं। धैर्यपूर्वक सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि जलंधर, अंश कभी अपने मूल से पृथक हो सकता है भला? कभी पृथक हो सकता है? तुम अपने क्रोध में इस तथ्य से पृथक हो गए थे जलंधर कि तुम और मैं अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं। तुम मुझे अपने जीवन से अलग कभी कर ही नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर हो गए थे या मैं तुमसे दूर था, तो ऐसा तो जलंधर कभी था ही नहीं। मैं तुमसे कभी भी एक क्षण के लिए भी विलग तो हुआ ही नहीं हूँ। और जो प्रश्न तुमने मुझसे किए हैं ना, उनका उत्तर तुम्हें मेरे इन प्रश्नों से प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हारे समक्ष कुछ प्रश्न रख रहा हूं, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मेरे प्रश्न में है। इसे तुम ध्यान से सुनो। तुम मुझे बताओ कि क्या तुमने कभी सोचा था जलंधर कि तुम समुद्र देव तक कैसे पहुंचे? तुम तो अग्नि का गोला थे जो इंद्र का पीछा कर रहा था, और वो कहीं पर भी गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था। तुमने सोचा कि तुम समुद्र देव तक कैसे पहुंचे? और वहीं तुम्हें मत्स्य कन्या क्यों मिली? तुम्हें मत्स्य कन्या की ममता कैसे प्राप्त हुई? क्या तुमने कभी सोचा? तुम्हारी मृत्यु के पश्चात वहां स्वयं शुक्राचार्य कैसे प्रकट हो गए? तुमने कभी ये सोचा? जब तुम असुरों को एक एक करना चाहते थे, एक मतलब एकजुट करना चाहते थे, तो वहां पर कर क्यों और कैसे उपस्थित हो गए? और जब तुम्हें इंद्र ने विष अस्त्र तुम पर चलवाया, जब उसने विष अस्त्र भेजा था जो तुम पर चलाया गया था, जब तुम पर वार किया गया था, तो वहां पर अचानक वृंदा कैसे पहुंच गई? वृंदा कहाँ से पहुंची? तुम मेरे इन प्रश्नों के बारे में सोचो। तुम समुद्र तक कैसे पहुंचे? तुम्हें मत्स्य कन्या का प्रेम वात्सल्य कैसे प्राप्त हुआ? जब तुम्हारी माता की मृत्यु हुई तो शुक्राचार्य जी कैसे पहुंचे? और तो और जब तुम्हें विष का बाण लगा तो वृंदा वहां कैसे पहुंची?
जलंधर, काल की गति इतनी महीन होती है कि उसे समझने में कई युग भी कम पड़ जाते हैं। तुम अकेले तो कभी थे ही नहीं जलंधर, कभी भी अकेले नहीं थे। मैं हर क्षण इन विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ था और इन्हीं रूपों के माध्यम से मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन का प्रयास भी किया। अब महादेव उसको सत्य बात समझा रहे हैं, अगर वो समझ सकता है तो। वो उसने यही कहा ना महादेव से कि यदि मैं भटक भी रहा था, अगर मैं गलत राह पर चल भी रहा था, तो यदि मैं आपका अंश था तो आपका भी तो उत्तरदायित्व था ना कि आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो महादेव ने यही उसे समझाया कि तुम्हें समुद्र तक पहुंचाना, तुम्हें समुद्र देव का मिलना, फिर समुद्र देव द्वारा मत्स्य कन्या को तुम्हें सौंपना, उसका प्यार मिलना, उसकी मृत्यु के बाद शुक्राचार्य को उपस्थित वहां होना, फिर वृंदा का उसकी जिंदगी में आना, इन सब विभिन्न रूपों में महादेव ही तो थे जो इसके मार्गदर्शन का प्रयास कर रहे थे। वृंदा के द्वारा उन्होंने समझाया, शुक्राचार्य जी के द्वारा उन्होंने समझाया। महादेव कहते हैं किंतु तुम अपने अहंकार में मुझे देख ही नहीं सके, तुम ये समझ ही नहीं सके कि कौन तुम्हारे साथ है जो तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता है, और ना ही तुम मुझे देख सके, ना ही तुम मुझे सुन सके। तो इसमें बताओ मेरी गलती कहाँ पर है जलंधर? किंतु मैंने तब भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, अकेला कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे हर एक कष्ट को मैंने भी सहा है, मैंने स्वयं सहा है जलंधर। तुम्हारे शीश पर कभी हाथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तुम जानना चाहते हो कि क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अपनी गोद से उतारा ही नहीं, और जब मैंने तुम्हें अपनी गोद से उतारा ही नहीं, विभिन्न रूपों में मैं तुम्हारे साथ साथ रहा, तो तुम्हारे शीश पर हाथ रखने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल भी नहीं थी। ये युद्ध जो था, ये मेरी क्रोधाग्नि का कर्म युद्ध था, कर्म युद्ध। और इस युद्ध में जब भी हाथ उठा, मेरा हाथ जब भी उठा, जब भी तुम्हें घाव लगा, तो वो घाव मुझे भी लगा, मुझे भी लगा है जलंधर। जो जो घाव तुम्हारे शरीर पर आए हैं वो मेरे शरीर पर आए हैं। मृत्यु भी मेरी हुई है और जिया भी मैं ही हूं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। मैं फिर कहता हूं कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे शरीर से भी रक्त बनकर मैं ही प्रवाहित होता रहा हूं। मैं हूं पर मैं नहीं हूं, और जो नहीं है वही मैं हूं। इन चीजों को समझो जलंधर, इन चीजों को समझो जलंधर। समुद्र में जब लहरें उठती हैं, जब भी लहरें उठती हैं समुद्र में, तो उन लहरों के अपने सुख होते हैं, अपने दुख होते हैं, किंतु लहरों के वो सुख दुख अंततः समुद्र के ही सुख दुख होते हैं। क्योंकि समुद्र के अंदर जब भी लहरें उठती हैं तो उनका जो भी असर होता है तो वो पूरे समुद्र पर पड़ता है। लहरें कभी भी समुद्र से पृथक नहीं होती, समुद्र में से ही उठती हैं, और उनका दुख सुख जो भी होता है समुद्र का होता है। किंतु कभी भी वो समुद्र से पृथक नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि लहरें समुद्र का अंश होती हैं। परंतु ध्यान रहे जलंधर, मैंने कहा कि लहरें अंश होती हैं समुद्र का, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं। इसी प्रकार से तुम मेरे अंश थे, अंश हो, परंतु मेरे विकल्प नहीं हो। मैं और तुम कभी अलग नहीं हो सकते, परंतु तुम मेरा विकल्प भी नहीं बन सकते। अंश का मूल में समाहित होने का अब समय आ गया है जलंधर, समय आ गया है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारे पूर्ण होने का समय आ गया है। और ये तुम्हारा अंत नहीं, ये मेरे अंश की एक नई यात्रा का आरंभ है। तुम मेरे अंश हो और तुम्हारी एक नई यात्रा का अब आरंभ है। तभी शुक्राचार्य भी वहां उपस्थित हो जाते हैं, शुक्राचार्य भी आकर सामने खड़े हो जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो जलंधर, यात्रा वही शुभ होती है जिसमें आत्मा पर कोई बोझ ना हो। यदि आत्मा पर बोझ होता है तो उस आत्मा की यात्रा कभी शुभ नहीं होती है। इसीलिए हम तुम्हें शुद्ध मन से विदा करते हैं। जाओ अंश, पूर्ण की ओर प्रस्थान करो, जाओ। और अपना वो आशीर्वाद देते हैं जलंधर को कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई भावना ऐसी नहीं रही गलत कि मैं तुम्हें आशीर्वाद ना दूं। जाओ जलंधर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अपने पूर्ण में समा जाओ तुम। और जलंधर भी हाथ तो नहीं उठा सकता था,
जोड़ नहीं सकता था, परंतु वहीं धरती पर पड़े पड़े वो नतमस्तक हो जाता है, शुक्राचार्य के समक्ष भी नतमस्तक हो जाता है। तभी माता पार्वती कहती हैं कि देखो जलंधर, परिस्थितियों में पड़कर तुमने जो भी कार्य किए, देखिए परिस्थितियां हर एक इंसान की जिंदगी में आती हैं। अभी हमने कल भी इसी बात की चर्चा करी थी कि उन परिस्थितियों में पढ़ के व्यक्ति अपनी तुच्छता को आमंत्रित करे या अपनी महानता को आमंत्रित करे, ये उस व्यक्ति पर स्वयं निर्भर करता है। तो यही बात माता पार्वती भी कहती है। माता पार्वती कहती हैं कि परिस्थितियों में पढ़कर तुमने जो भी कार्य किए वो अक्षम्य हैं, वो क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल चुका है, और फल मिलने के बाद कैसा भी अपराध हो वो मिट जाता है, कैसा भी अपराध हो। इसलिए जाओ जलंधर, अपनी जय यात्रा आरंभ करो, तुम्हारा कल्याण हो। और इस प्रकार से माता पार्वती भी जलंधर को शुभ आशीष दे देती हैं, उसे आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और उसी समय महादेव और माता पार्वती उन दोनों के हृदय में से नज़र में जब नज़र डालता है जलंधर, तो उसे ये नज़र आता है कि माता पार्वती का हृदय तो वैसे ही दमक रहा है, और जहाँ तक महादेव के हृदय की बात है, उसे महादेव के हृदय में अपनी माता और वृंदा खड़े हुए नजर आते हैं, जो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हुए वहाँ खड़े हैं। जलंधर अपनी माँ को पुकारता है, माँ को पुकारता है, और पुकारते हुए रोते रोते वो वहीं भस्म हो जाता है और एक अग्नि के गोले के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी अग्नि के गोले के रूप में परिवर्तित होता है जिससे कि वो बालक उत्पन्न हुआ था, और वो गोला वापस महादेव का त्रिनेत्र खुलता है और महादेव के त्रिनेत्र में वो वापस समा जाता है। हर हर महादेव। और इस प्रकार से महादेव की क्रोधाग्नि जलंधर का अंत होता है। वो अंश जो महादेव का था वो अपनी पूर्णता में की सानिध्य में जाकर उसमें समा जाता है, और इस प्रकार से जलंधर का अंत होता है। अब माता पार्वती को कार्तिकेय और गणेश जी का ध्यान आता है, अपने हृदय से लगा लेती हैं वो। उसके बाद उनको महादेव की ओर ध्यान जाता है। अभी तक तो सबकी दृष्टि, सबकी सोच, सब कुछ सिर्फ जलंधर पर अटका हुआ था। अब वो महादेव की ओर देखती हैं, महादेव की ओर देखती हैं तो उन्हें सब याद आ जाता है कि किस प्रकार महादेव योगी गुरु के रूप में उनके समक्ष आए, किस प्रकार वो साधु बनकर उनके समक्ष बार बार आते रहे, उन्हें उकसाने के लिए कि वो सब कुछ अष्टांग योग पूर्ण रूप से कर सकें। ये सब याद आते ही माता पार्वती महादेव के चरणों में बैठ जाती हैं। चरणों में बैठते महादेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और भगवान विष्णु भी कहते हैं कि अब मिलन की घड़ी आ गई है, और देखो इस मिलन की घड़ी में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। विष्णु भगवान कहते हैं महादेव, अंततः आप दोनों का पुनर्मिलन हो ही गया। महादेव कहते हैं हाँ, पुनर्मिलन तो अवश्य हुआ है, परंतु आप सबकी शुभ आकांक्षाओं का प्रभाव है जो हम पर सदा बना रहा, और आपकी अनुकंपा से हम सभी अनुग्रहित हो गए हैं। महादेव की प्रसन्नता को देखकर गणेश जी कहती हैं चलिए चलिए ना पिताजी, अब कैलाश चलिए, चलिए माँ अब कैलाश चलते हैं, कैलाश चलने का समय आ गया है। महादेव कहते हैं नहीं गणेश, अभी नहीं, कैलाश जाने में, कैलाश लौटने में अभी कुछ विलंब है। गणेश जी को क्रोध आ जाता है, क्यों पिताजी, अब क्यों विलंब है? महादेव कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी माता को पहले कहीं और ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही गणेश जी आगे बढ़ने लगते हैं कि मैं भी साथ चलूंगा, कार्तिक एकदम उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं 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 गणेश, चलो हम कैलाश चलते हैं, क्योंकि माता जी और पिताजी थोड़े दिनों में कैलाश आएंगे, कुछ समय के पश्चात कैलाश आएंगे, तो हमें कैलाश को उनके अनुकूल भी तो बनाना है ना। तो गणेश जी कहते हैं हाँ हाँ भैया, ये तो मैं भूल ही गया था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हमें कैलाश को सजाना भी तो है ना। और ये सोचकर सभी कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, सिर्फ महादेव और माता पार्वती नहीं जाते। विष्णु भगवान हैं वो अपने वैकुंठ लोक की ओर चल पड़ते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक की ओर चले जाते हैं, बाकी नंदी, प्रेतगण और कार्तिकेय ये सब अपने अपने कैलाश की ओर जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के बिना कभी भी सृष्टि का संचालन सही रूप से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रकृति के बिना सदैव अपूर्ण रहता है, सदैव।
तभी तो शिव शक्ति के मिलन से संसार में संतुलन लौटा है। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण प्रभु प्रभु, त्रिदेव भी इस अनिवार्यता से अछूते नहीं हैं। तो माता लक्ष्मी पूछती है, किस अनिवार्यता की बात कर रहे हैं आप देवर्षि? तो नारद मुनि कहते हैं, इसी अनिवार्यता की बात कर रहा हूँ देवी, जो नारायण ने कही, जो प्रभु ने कही। अभी प्रभु ने कहा कि पुरुष प्रकृति के बिना सदैव अपूर्ण है। तो मैं इसी बारे में, इसी संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि प्रभु, क्या त्रिदेव भी इस बात से इसको अछूते नहीं रहे ना? त्रिदेव के लिए भी तो ये अनिवार्यता है कि पुरुष के साथ प्रकृति का होना अति आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, आप स्वयं देख लीजिए देवर्षि, स्वयं देखिए। ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता हैं। आप सब भी जानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव के द्वारा हुई है। और सृष्टि की रचना करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ का सृजन करना होता है तो हमारे पास उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसीलिए ज्ञान की देवी माता सरस्वती सृजन कार्य हेतु जो ज्ञान आवश्यक है उसे प्रदान करने के लिए वो ब्रह्मदेव की अर्धांगिनी बनी। ब्रह्मदेव को सृजन के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसीलिए ज्ञान की देवी उनकी अर्धांगिनी बनी। मैं संसार का संचालन करता हूँ और संसार का संचालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन बहुत अनिवार्य है, इसीलिए देवी लक्ष्मी मेरे साथ हैं, क्योंकि वो धन की देवी हैं। और महादेव विनाश और संहार करते हैं, जिसके लिए उन्हें शक्ति की अनिवार्यता होती है, इसीलिए आदि शक्ति उनके साथ हैं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु हमें बताते हैं कि हर इंसान यानी कि हर पुरुष को प्रकृति की आवश्यकता होती है। और जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, दोनों एक साथ होते हैं, तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। ये बात अगर संसार के सभी पुरुष समझ जाएं, सभी स्त्रियां समझ जाएं कि वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना वो दोनों अधूरे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में तो कोई दुख तकलीफ रहेगा ही नहीं। यही बात यहाँ पर हमें भगवान विष्णु ने समझाई है। उधर महादेव माता पार्वती को के पास खड़े होते हैं और बोलते हैं कि पार्वती, मैं जानता हूँ कि तुम कैलाश लौटने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो, किंतु कैलाश जाने से पूर्व मेरी इच्छा है कि तुम्हें कहीं और लेके चलूं। तो माता पार्वती कुछ नहीं कहती हैं, सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। महादेव अपने हाथों से उनकी आंखें बंद करते हैं और कुछ क्षणों के पश्चात जब माता पार्वती की आंखों पर से वो अपना हाथ उठाते हैं तो माता पार्वती वन में खड़ी थी। उसी पार्वती वन में जहाँ माता पार्वती स्मृतिहीन हुई थी, जहाँ उन्होंने कहा था कि यदि आप 1 साल में मेरे लिए गजरा लेकर ना आए, 6 ऋतुओं के विभिन्न पुष्पों का गजरा, तो मैं आपसे संबंधित सभी स्मृतियों का त्याग कर दूंगी। और उस क्रोधाग्नि की वजह से वो गजरा जल जाता है, महादेव गजरा नहीं दे पाते हैं और माता पार्वती स्मृतिहीन हो गई थी। ये सब आप जानते हैं, फिर भी मैंने एक पंक्ति में आपको संक्षिप्त में बता दिया, याद करा दिया है। माता पार्वती वहाँ पर जब खड़ी होती हैं, आंखें खोलती हैं और उसी पार्वती वन को देखती हैं, वही फूलों से सुसज्जित। माता पार्वती कहती हैं, यही हमने आपसे दुर्लभ पुष्पों का गजरा मांगा था ना, जिसके कारण हमें आपसे विलग होना पड़ा। हमारे कारण आपको बहुत कष्ट पहुँचा स्वामी, बहुत कष्ट पहुँचा। और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। भगवान शिव आंसू पोंछते हैं उनके और कहते हैं कि देखो पार्वती, जितना कष्ट इस अनुभूति से तुम्हें पहुंच रहा है ना, कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हुआ था, उसकी तुलना में मेरा कष्ट तो कुछ भी नहीं है पार्वती, कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो तुम सदैव थी तुम मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं स्मृतिहीन नहीं था। मैं जानता था कि मैं अपनी पार्वती के साथ हूँ। मैं अगर वहाँ पर आदि योगी के रूप में भी उपस्थित था तो मैं तुम्हें अपने साथ महसूस करता था। मैं यदि बार बार तुम्हारे पास एक साधु के रूप में, एक शिव साधु के रूप में उपस्थित होता था, तब भी मैं जानता था कि तुम मेरे पास हो। किंतु तुम तो अपनी स्मृतिहीनता के कारण बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेली।
तुम्हें तो अपने आत्मबोध हेतु अपने परिवार से अलग होकर व्याकुल होते मैंने देखा है। तुम बहुत व्याकुल थी क्योंकि तुम्हें कुछ कुछ स्मृति होती भी थी, तुम्हें कुछ कुछ अनुभूतियां होती थी, परंतु तुम उस सत्य को समझ नहीं पाती थी कि वो सत्य है क्या। तो तुम्हारी व्याकुलता मैं देखता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा परेशान थी। मेरे पास तो तुम सदैव थी, परंतु तुम फिर भी अकेली थी। किसी भी माँ के लिए, किसी भी पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसे ये तो एहसास हो कि उसकी संतान है लेकिन कौन है कहाँ है वो नहीं जानती। उसे ये तो एहसास हो कि उसके स्वामी हैं लेकिन कहाँ हैं कौन है वो नहीं जानती। पार्वती, तुमने बहुत दुख सहे हैं, परंतु ठीक है, ये नियति थी। तुमने कुछ कारणों से स्मृतिहीन होना था, कुछ कार्य पूर्ण करने थे, जो कार्य पूर्ण हो गए हैं। अब हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, हम आपको पूर्ण रूप से कब समझ पाएंगे? हम कब समझेंगे आपको पूर्ण रूप से? महादेव कहते हैं कि योग के माध्यम से तुम तो मुझे पूर्ण रूप से समझ पाओगी पार्वती, किंतु तुम्हें पूर्ण रूप से मैं कब समझ पाऊंगा, मैं कब समझूंगा? और शिव मुस्कुरा देते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि आपको समझने की क्या आवश्यकता है महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं। महादेव कहते हैं, किंतु तुम और तुम्हारी माया ने तो मुझे नृत्य तक करा दिया। क्योंकि महादेव ने अगर तांडव नृत्य भी किया था तो कारण तो माता पार्वती ही बनी थी। तो कहती है कि तुमने तो मुझे नृत्य तक करा दिया। माता पार्वती मुस्कुराते हुए कहती है, नटराज महादेव को हमारा प्रणाम। बहुत अच्छे क्षण हैं, इतने समय के बाद दोनों एक साथ हैं। महादेव कहते हैं कि मैं भी तुम्हें नटेश्वरी की संज्ञा से विभूषित करता हूँ, और तुम्हारी जो तुमने लीला करी है उसकी मैं अभ्यर्थना करता हूँ। और ये बात कहते हुए, नटेश्वरी की संज्ञा देते हुए, महादेव अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हैं और उनके हाथों में उन्हीं दुर्लभ पुष्पों का गजरा होता है जो माता पार्वती ने मांग करी थी कि 6 ऋतुओं के पुष्पों का मिला जुला गजरा मुझे चाहिए। और 6 ऋतुएं जिन्हें पूरा एक साल में अलग अलग 6 ऋतुएं आती हैं, उन सभी ऋतुओं में अलग अलग पुष्प खिलते हैं, उनका गजरा। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, इस एक क्षण में जो सुख आपने मुझे दिया है ना, उसके समक्ष वो जो पीड़ा के असंख्य क्षण थे ना, असंख्य क्षण, वो बहुत ही नगण्य हैं, बहुत तुच्छ हैं। मुझे अब लग ही नहीं रहा कि मैं कभी दुखी थी, मैं कभी पीड़ा में थी। जो सुख आपने मुझे इस एक क्षण में दे दिया है। स्वामी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, इस गजरे से कहीं अधिक महत्ता इसमें विराजित आपके विचार की है। और इतनी छोटी सी बात से हमें इतनी प्रसन्नता होगी, इसका भी आपने ध्यान रखा। आपके मन में ये बात रही कि यदि हम ये गजरा देखेंगे तो हम कितने प्रसन्न हो जाएंगे। कितना कुछ हुआ इस दौरान, और आपने उसके बाद भी इस बात का ख्याल रखा कि ये गजरा हमें प्रसन्नता प्रदान करेगा, और आपने वो गजरा मेरे समक्ष उपस्थित किया। देखिए, यही बड़प्पन होता है कि हम एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों के बारे में ध्यान रखें कि हमारा अगर ये स्वामी है तो हमारी किस कार्य से ये खुश हो सकता है, और स्वामी समझे कि ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरे किस कार्य से प्रसन्न हो जाएगी। यदि हम एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें, उन्हें प्रसन्नता प्रदान करें, तो इसी धरती पर स्वर्ग है। स्वर्ग के बारे में तो सोचना ही नहीं पड़ेगा। माता पार्वती यही कहती हैं कि आपने हमारी इतनी छोटी सी बात का ध्यान रखा है, किंतु स्वामी, यदि उस दिन हमने गजरे की हट ना की होती तो हमें आपसे पृथक ना होना पड़ता। हम ये भूल गए कि दाम्पत्य में किंतु परंतु सदैव विछोह का आहार बने हैं, सदैव, और बनते रहेंगे। अब ये बात हम सबके लिए भी ध्यान देने योग्य है। जो माता पार्वती ने 2 शब्द बोले, किंतु परंतु, हमारी जिंदगी में जितने ज्यादा किंतु परंतु होंगे, उतनी ज्यादा हमारी जिंदगी दुखदाई होगी। और माता पार्वती ने ये भी कहा कि किंतु परंतु सदैव विछोह का आधार बने हैं और बनते रहेंगे। इसीलिए प्रत्येक पत्नी पति को, मतलब पति पत्नी को, अपने जीवन से एक दूसरे के लिए किंतु परंतु जैसे शब्दों का त्याग कर देना चाहिए, यदि वो चाहते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुख से बीते, जैसे स्वर्ग में रहते हैं ऐसे बीते।
माता पार्वती कहती है, नहीं महादेव नहीं, अब इस गजरे को धारण करने का अधिकार हम में नहीं रहा, हम में नहीं रहा, हमने बहुत बड़ी भूल करी आपसे गलत चीज़ की मांग करके। महादेव कहते हैं, इसे धारण करो पार्वती, इन्हें धारण ना करके तुम इनका सौभाग्य क्यों छीनना चाहती हो? इन्हें स्वीकृति दो पार्वती, स्वीकृति दो इन्हें, ताकि ये तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो सकें। इनका इनके वृक्ष से पृथक होना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक पुष्प तोड़ते हैं एक वृक्ष से, तो यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो उस पुष्प का अपने वृक्ष से अलग होना, पृथक होना सार्थक नहीं होता। पुष्प का सार्थक भी होना तभी सफल हो पाता है, तभी हो पाता है जब अगर हम पुष्प एक वृक्ष से विलग करते भी हैं तो उसे हरिचरणों में प्रस्तुत करते हैं। माता पार्वती जब ये बात सुनती हैं तो तुरंत वो मुड़कर खड़ी हो जाती हैं और महादेव से कहती हैं, ठीक है, आप ये गजरा धारण कराइए। और महादेव अपने हाथों से माता पार्वती को गजरा धारण कराते हैं। बहुत सुखपूर्वक दोनों के ये क्षण बीते, दोनों कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। उधर माता लक्ष्मी चिंतित बैठी हैं, चिंतित। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी आज तो इतना शुभ दिन है, तो आप इतनी चिंतित क्यों हैं? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं वृंदा के शाप के बारे में सोच रही हूँ स्वामी। स्वामी, मैं उस शाप के बारे में सोच रही हूँ जो अत्यंत कठिन और कष्टदायी स्थितियों की ओर संकेत करता है। मैं उस शाप के बारे में सोच रही हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये श्राप हमें बताता है कि ये हमारी विरह का समय अब जल्दी आएगा, हम एक दूसरे से अलग होंगे। इस श्राप में हमारी विरह की बात स्पष्ट है स्वामी। भगवान विष्णु कहते हैं, देखो देवी लक्ष्मी, मैंने वृंदा के साथ जो किया वो अनिवार्य था। जो भी मैंने किया वो परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य था, किंतु उसका प्रतिफल तो स्वाभाविक है। मैंने पहले भी कहा ना कि प्रतिफल से तो कोई भी अछूता नहीं रहता। मैं भी यदि कोई कार्य करता हूँ तो मुझे भी उसका प्रतिफल भुगतना पड़ता है, और महादेव को भी और ब्रह्मदेव को भी। हर कर्म का प्रतिफल स्वाभाविक है देवी, हर एक कर्म का प्रतिफल। मन में उठे विचार भी अपने शुभ और अशुभ परिणामों से मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्योंकि जब हमारे मन में भी जो विचार उठते हैं ना, वो शुभ हैं या अशुभ हैं, वो भी अपना फल प्रस्तुत जरूर करते हैं, और इन परिणामों को भुगतना हम सभी के लिए बाध्य है, यानी कि ज़रूरी है और हमें भुगतना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बात है आपकी, तो देखिए देवी, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, इसलिए इस श्राप में भागीदार बन गई आप। अगर एक श्राप मुझे मिला तो उसकी भागीदार आप बनी, और इसी प्रकार से यदि एक श्राप स्त्री को मिलता है तो स्वामी होने के नाते उसका भागीदार पति को भी बनना पड़ता है। तो भविष्य में निश्चित रूप से ये श्राप फलित तो होगा ही होगा, ये बात अनिवार्य है, ये श्राप फलित होगा। माता लक्ष्मी बोलती है, स्वामी किंतु कब, कैसे? भगवान विष्णु कहते हैं, ये तो उचित समय आने पर ही प्रत्यक्ष होगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। समय आने पर स्वयं आप समझ जाएंगी देवी कि श्राप के फलीभूत होने का समय आ गया है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।